दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल। जय हिंद। दोस्तों, कई बार मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, भगवान ने अच्छा खासा हमें बुद्धि भी दी है, दिमाग दिया है, हम सच्चे और ईमानदार भी हैं, फिर भी कहीं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचते जिस ऊंचाई के हम असली हकदार हैं, जहां हमें पहुंचना चाहिए। तो उसका क्या कारण है? दोस्तों, कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक जो बड़ा कारण होता है, अक्सर देखा गया है, वो है हमारा मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन जो है वो हमारे लाइफ का, कि हम किस ऊंचाई तक पहुंचेंगे अपने जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, जो महान परंपरा थी सुकरात की, प्लेटो की, उसी परंपरा से निकले थे अरस्तु, और सिकंदर महान के वो गुरु थे। तो गुरु अरस्तु से किसी एक शिष्य ने कभी पूछा कि गुरुजी, आप मुझे बता सकते हैं किसी व्यक्ति का भविष्य, कि ये क्या बनेगा? आप तो बहुत ज्ञानी हैं। अरस्तु ने एक बार थोड़ा सोचा और उसने कहा, हाँ, मैं किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता सकता हूं। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे हाथ देखना नहीं आता, मुझे मस्तक की रेखाएं देखनी नहीं आती, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है, सुबह 5 से 9 बजे तक वो क्या करता है, वो मेरे को बता दो, मैं उसका भविष्य बता दूंगा कि आगे चल करके वो क्या बनेगा, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये महत्व होता है हमारे मॉर्निंग रूटीन का। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, हम सब ने उसका नाम सुना है कि बहुत बड़े हीरो हैं, क्या बॉडी है, फिल्में देखी हैं, टर्मिनेटर, प्रेडेटर देखी है। यह भी पता है कि दुनिया के सबसे तगड़े बॉडी बिल्डर रहे, मिस्टर ओलंपिक का खिताब जीता, और जो बॉडी बिल्डिंग की जितनी भी चैंपियनशिप है उन्होंने सारी जीती वर्ल्ड की। आगे चल करके वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। आर्नोल्ड ने अपनी जीवन यात्रा, उनका जो जन्म है वो यूरोप के एक बहुत ही पिछड़े हुए देश ऑस्ट्रिया में होता है। उसके ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार, साधारण किसान परिवार के यहाँ वो जन्म लेते हैं, और वहां से अपनी जीवन यात्रा शुरू करके हॉलीवुड का टॉप का हीरो बनना, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, कैलिफोर्निया जैसी ताकतवर और बड़ी स्टेट का गवर्नर बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या मिस्टर आर्नोल्ड, गिव मी वन रीजन, एक कारण बताओ, एक कारक बताओ, एक फैक्टर बताओ कि जो आपने इतनी लंबी जीवन यात्रा, जो फर्श से अर्श तक की जीवन यात्रा, वो कैसे तय की। आर्नोल्ड कहता है कि हर इंसान जब वो सुबह उठता है तो उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक, वो थोड़ा और सोता रहे। दूसरी, कि उठ के अपने लक्ष्य के पीछे भाग ले, दौड़ पड़े अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो आर्नोल्ड कहते हैं, मैंने हर सुबह आज तक पूरे जीवन हमेशा दूसरे विकल्प को चुना। सुबह उठते ही अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ना, लग जाना विद पैशन, पूरे ताकत के साथ। तो दोस्तों, वो कौन सा मॉर्निंग रूटीन है जो हमें कामयाब बना देता है? देखिए, हर वैज्ञानिक, हर मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि जो हैबिट्स होती हैं, हमारी आदतें, वो हमें ऊपर भी ले जाती हैं, और हमारी अगर बुरी आदतें हैं तो वो हमें पाताल में, रसातल में भी ले जाती हैं। तो सुबह की जो 3-4 महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल चीजें हैं, हर कोई कर सकता है। पहली बात, सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना है। किस लिए पानी पीना है? वैसे तो हर डॉक्टर आपको बताएगा कि दिन में 10-12 गिलास पानी पीना चाहिए। 2 गिलास पानी इसलिए पीना है कि हम 8 घंटे सोए हैं, रात को पानी नहीं पी पाए, बॉडी में थोड़ी डिहाइड्रेशन हो गई है, निर्जलीकरण हो गया, पानी की कमी हो गई है। और पानी जो है वो एक तरह से हमारे शरीर में फ्लश का काम करता है। जो रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर में रात भर चलती रही हैं, 8 घंटे जब हम सो रहे थे, उनसे बहुत से टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिन्स
विषैले पदार्थ वो उत्पन्न होते हैं। और जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं वो हमारे मल में, हमारे मूत्र में, हमारे पसीने में और हमारी सांस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसेस हैं, वो सब निकलती हैं। और इन सारी प्रक्रियाओं के लिए हमें जल की, पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पानी की कमी होगी तो जो ह्यूमिडिटी हमारी सांसों में, हमारी श्वास प्रक्रिया में होनी चाहिए वो नहीं होगी, और जो विषैली गैसेस हमारे शरीर में इकट्ठी होगी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, वो नहीं निकल पाएंगी। जो मूत्र हमारा है, जो कई विषैले पदार्थों को लेकर के बाहर जाता है, अगर पानी की कमी होगी तो वो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारा मल, हमारा जो स्वेट्स, जो हमारा पसीना है, वो भी बहुत सारे विषैले पदार्थों को लेकर के बाहर निकलता है। तो पहले तो हमें पानी पीना है। और फिर दूसरा काम जो बहुत ही जरूरी है आज की 21वीं सदी में, कि एकदम हमारी नजर पड़ेगी हमारे फोन पे और अरे इसको देखते हैं, रात को पता नहीं क्या मैसेज आया हो, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, क्या चल रहा है भाई देश में। नहीं, अगले 4 घंटे यानी सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको अपने फोन, स्मार्टफोन को नहीं देखना। ये समझ लीजिए कि वो कोबरा, विषैला सांप है। अगर आपने उसको पकड़ा वो आपको डसेगा और आपका मॉर्निंग रूटीन खत्म। किसी दराज में रख दीजिए उसको। जो सबसे पहला काम है आपको वो क्या है कि वॉशरूम में जाके स्नान करना है, नित्य क्रियाएं करनी है। जो विषैले पदार्थ हैं जिस्म के, उनको निकालना है, अपने दांतों को ब्रश करना है। और स्नान का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे ही हमारे शरीर पे जल पड़ता है, पूरे शरीर पे एकदम हमारी जो रक्त संचार की जो प्रक्रिया है वो किक स्टार्ट हो जाती है। जैसे पुराने जमाने में स्कूटर और मोटरसाइकिल किक करते थे और स्टार्ट हो जाती थी। हमारे शरीर में जब रक्त संचार एकदम बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो शरीर के कोने कोने में, रोम रोम तक अधिक मात्रा में पहुंचनी शुरू हो जाती है। और खासतौर पर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती है। हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो मानसिक तनाव है वो कम होता है। हमारा ब्रेन जो है, जैसे किसी इंजन में ऑयल डाल दिया जाए तो वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और तो और ये भी देखा गया है और ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया है कि स्नान करने से हमारे शरीर के अंदर के जो WBC हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो रोग के कीटाणुओं से लड़ते हैं, उनकी मात्रा भी बढ़ती है। यानी हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ती है स्नान से। तो स्नान करने के बाद मित्रों जो पहला काम करना है वो ये, भगवान ने हमें इस जीवन यात्रा में 2 चीजें दी हैं। एक तो हमें दी है बुद्धि, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, और दूसरा हमारा शरीर। तो पहला काम हम ब्रेन के लिए करेंगे, अपनी बुद्धि के लिए करेंगे। 20 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट मेडिटेशन, प्राणायाम। मेडिटेशन क्या है कि आपके दिमाग में जो फालतू के विचार हैं, जो भ्रामक विचार हैं, जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का काम करते हैं, वो विचारों पर नियंत्रण होता है। मेडिटेट करने वाला व्यक्ति अर्जुन बन जाता है। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पे, जैसे अर्जुन का चिड़िया की आंख पे रहता था, ऐसे ही उसका ध्यान अपने लक्ष्य पे रहता है और वो दिन भर औरों से बेहतर, विद कंसंट्रेशन, फोकस्ड, लेजर शार्प फोकस के साथ काम करता है। तो 20 मिनट, 24 घंटे में से 24 मिनट अगर हो सके तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और उसके बाद 20 मिनट, 24 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जो हमारा शरीर है उसमें हम खींच करके जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। योगा है एक सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, लेकिन योगा ना भी करें तो बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, आप गूगल कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। और उसके बाद 20 मिनट हमने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना है, टू डू लिस्ट बनानी कि हम आज ये काम करेंगे और ये काम इस समय करेंगे, इतने समय के लिए करेंगे, इस काम को हम आधा घंटा देंगे, इस काम को हम 1.5 घंटा देंगे। और उसके बाद आखिरी, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें ज्ञानवर्धक पुस्तक 1 घंटा कम से कम जरूर पढ़नी है। और पुस्तक पढ़नी नहीं है, ये कोई नॉवेल नहीं है, उसमें कोई अच्छा विचार आपको नजर आए, या कई बार क्या होता है पढ़ते पढ़ते हमारे ही एक इंसाइट्स आती हैं, एक नए विचार उत्पन्न होते हैं,
बहुत जबरदस्त, तो एक नोटबुक रखें, उसमें उसको नोट करते रहें। और उसके बाद आप अपना कोई भी दिन का रूटीन जो आपको सूट करता हो उसको करें। दोस्तों, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 100 दिन तक अगर आप इस तरह के मॉर्निंग रूटीन को अपना लेंगे, बहुतों आप में से बहुत अपनाते भी होंगे, इस रूटीन पर चलते भी होंगे, लेकिन जो नहीं चलते वो अगले 100 दिन तक, अगले 3-4 महीने तक ये नया मॉर्निंग रूटीन अपना करके देखें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और जो उनका लक्ष्य है, जो उनके सपने हैं, वो अपने सपने को साकार करने के लिए और बेहतर गति से दौड़ना शुरू कर देंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के पास पहुंचना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। नया चैनल है, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।